बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला इलन्नासि काफ़्फ़तन बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज के जलसे का उन्वान हमारे रफ़ीक़े मुहतरम जनाब मौलाना फैयाज़ुद्दीन कासमी साहब ने आप हज़रात के सामने बड़ी वज़ाहत के साथ रख दिया है। सीरत मुबारक का एक जुज़ तिजारत और मुआमलात भी है। इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि शरीयत का एक हिस्सा तिजारत और मुआमलात भी है। मैंने खुतबे के अंदर जिस आयत करीमा की तिलावत की है, शायद कुछ लोगों को ये गुमान हो कि ये आयत आज के जलसे के मौजू से मुताबिक नहीं है। आयत का तर्जुमा, आयत भी मशहूर है, तर्जुमा भी सब लोग जानते हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और किसी दूसरे मकसद के लिए पैदा नहीं किया है। चूंकि आयत के अंदर हस्र मौजूद है, इसलिए मैंने तर्जुमा इस तरह कर दिया कि और किसी चीज के लिए पैदा नहीं किया है। यह तर्जुमा इस आयत के माना और मफ़हूम के ऐन मुताबिक है। बात दरअसल ये है, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस दुनिया में जब हम लोग नजर दौड़ाते हैं, अल्लाह की बनाई हुई बड़ी बड़ी मखलूक और उसकी बनाई हुई छोटी मजबूत और कमजोर मखलूकों को हम लोग देखते हैं तो एक बात समझ में आती है
कि इंसान को छोड़कर दुनिया की हर चीज काम की नजर आ रही है। इंसान को छोड़कर दुनिया की हर चीज का मकसद समझ में आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज बनाया। सूरज इस दुनिया को रोशनी देता है। यह दुनिया अपनी असल के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से बिल्कुल तारीक और अंधेरी है। रोशनी के लिए यह सूरज की मोहताज है। लिहाजा सूरज निकलता है तो दुनिया रोशन होती है और फिर इंसान इसके अंदर देखभाल सकता है, अपनी जरूरियात को पूरा करता है। सूरज से सिर्फ रोशनी हासिल नहीं होती। आप जानते हैं कि सूरज के अंदर हयात का भी मादा है, सूरज के अंदर हरारत का भी मादा है। और अब तो साइंस ने अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सी कुदरतों को मजीद वाज़ेह फरमा कर दिया है कि सूरज के अंदर और भी अल्लाह ने बहुत सी कुदरतें रखी है जिससे इंसान हर आन हर वक्त मुस्तफीद होता रहता है। तो ये सूरज काम में लगा हुआ है और फायदा पहुंचा रहा है और ये इंसान उससे फायदा हासिल कर रहा है, उससे अपना काम निकाल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने चांद पैदा फरमाया। चांद अपने काम में लगा हुआ है, उस काम से इंसान को फायदा पहुंच रहा है। चांद की चांदनी रोशनी देती है। चांद हमें तारीख और महीना बताता है। चांद समंदर के पानी के अंदर तगय्युर तबद्दुल करता है, पानी को हमारे पीने के लायक बनाता है, पानी को वो जिंदगी देता है। बेशुमार चांद के फायदे हैं। चांद अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है और इंसान उससे फायदा हासिल कर रहा है। इसी तरह सितारे, इसी तरह आसमान, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी साफ लफ्जों में खोल कर ये बयान फरमाया है कि हमने इन चीजों के जरिए तुम्हें ज़ेबाइश दी है, तुम्हारी दुनिया को सजाया है, तुम इसके जरिए से अपने रास्तों को मालूम करते हो। आसमान को अल्लाह ने छत बनाया है और छत के बहुत से काम होते हैं। हजरत आमी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इस एक आयत पर पूरी तफसील लिखी है जिसमें अल्लाह ने यह फरमाया, और हमने बनाया आसमान को छत। उससे इंसानों को क्या फायदा पहुंच रहा है तफसील के साथ लिखा है। पहाड़ बनाए अल्लाह ने, जमीन बनाई, दरख्त बनाए, पेड़ पौधे उगाए, अल्लाह ने नदी, नहर, दरिया बनाई, अल्लाह ने उसमें पानी बहाए। हर चीज अपने अपने वक्त पर काम कर रही है और उससे जो फायदा इंसानों को पहुंचना चाहिए वो फायदा पहुंचा रही है। हर चीज से इंसान मुस्तफीद हो रहा है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। सूरह बकरा की आयत है। वही वो ज़ात है जिसमें जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो तुम्ही लोगों के लिए बनाया है, तुम्ही लोगों के लिए पैदा किया है। कहा जाता है फ़इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम। जुमा के खुतबे में बहुत से खतीब ये बात कहते हैं, फ़इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम। दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम्हारे लिए पैदा की गई है।
जब हम दुनिया के अशिया पर, चीजों में गौर व फिक्र करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हर चीज काम की है, हर चीज का मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की खिदमत के लिए ये चीजें बनाई हैं। सूरह यासीन शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अवलम यरो अन्ना खलकना मिम्मा अमिलत अनआमुन फहुम लहा मालिकून वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून वलहुम फीहा मनाफ़िउ व मशारिबु फला यशकुरून। क्या लोग नहीं देखते कि हमने ये चौपाए बनाए हैं, हमने अपने हाथों की चीजें बनाकर इन लोगों को मालिक बना दिया है। हमने ये चौपाए बनाए, हमने दीगर और चीजें बनाई और इनको दे दिया कि लो नफा उठाओ, लो इसमें से खाओ, लो इसमें से पियो, फिर भी लोग शुक्र अदा नहीं करते। कुरान करीम ने जगह जगह पर दुनिया की तख्लीक का मकसद बयान किया है, दुनिया की मंशा बयान किया है, जिसका खुलासा यही है कि पूरी दुनिया की हर मखलूक अपने वक्त पर अपनी शर्त के साथ अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस हुक्म के मुताबिक वो अपने कामों को अंजाम दे रही है। अब हमें यह गौर करना है कि फिर इंसान जो इसी दुनिया का एक हिस्सा है, अल्लाह के इन मखलूकात में से एक मखलूक है, ये मखलूक किस काम की है, दुनिया में इसके आने का मकसद क्या है और इसकी मंजिल क्या है। हम ये देखते हैं कि इंसान दुनिया की तमाम चीजों का मोहताज है। अगर सूरज ना हो तो इंसान की जिंदगी इस जमीन पर नामुमकिन हो जाएगी, या कम से कम इतना होगा कि बहुत मुश्किल और दुश्वार हो जाएगी। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया है उस तरीके की बात की जा रही है। अगर चांद ना हो तो इंसान का इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं, अगर ये जमीनें अनाज उगाना छोड़ दे, गल्ले पैदा करना छोड़ दे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर जानवर मुसख्खर होना छोड़ दे इंसान की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर हवा खत्म कर दी जाए इंसान फौरन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर पानी को अल्लाह रोक ले तो इंसान खत्म हो जाएगा। इंसान अपने वजूद की बका में दुनिया की हर चीज का मोहताज है। ये क्यों मोहताज है, अभी मुझे इस पर बहस नहीं करना है, ये एक बिल्कुल अलग मौजू है। अभी मैं सबके जहन में सिर्फ इतनी बात डालना चाहता हूं कि इंसान को अल्लाह ने बावजूद इस बात के कि अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने इसको ऊंची उड़ान दी, अल्लाह ने इसको बहुत ताकतवर बनाया, मगर उसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत मोहताज बनाया। यह किस्म किस्म की चीजों का मोहताज है। जरा पानी न मिले मरने लगता है, जरा हवा न मिले मरने लगता है, जरा खाना ज्यादा हो जाए परेशान होने लगता है, जरा पेट में हवा फंस जाए ये मरने लगता है, जरा एक नस दब जाए ये बेकार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ ताकतें देने के बाद इसको बहुत मजबूर बनाया है। मगर ये बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मखलूकात आलम के अंदर पैदा फरमाई, हम सब अपने वजूद की बका में उनके मोहताज हैं। और वो सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पैदा की है।
वो ना होंगे तो हम नहीं हो सकते। लेकिन हम ना हो तो सूरज को कोई फर्क पड़ेगा? अगर इंसान ना हो तो चांद को कोई फर्क पड़ेगा? अगर इंसान इस जमीन पर ना हो तो हवाओं को कुछ नुकसान पहुंचेगा? अगर इंसान इस जमीन पर ना हो तो पानी को कोई फर्क पड़ेगा? जमीन को, जंगल को, जानवर को, सितारों को, आसमान को, किसी चीज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे एक बात और हमें मालूम हो गई कि इंसान इनमें से किसी के काम का भी नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इंसान इन मखलूकात में से किसी के फायदे का नहीं है, इनमें से किसी के काम का नहीं है। तो फिर क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अबस पैदा फरमा दिया है, इंसान को लायानी पैदा फरमा दिया है, इंसान को बेमकसद पैदा फरमा दिया है? अगर ये कहा जाए कि इंसान इसलिए पैदा हुआ ताकि वो इस दुनिया को संवारे, ताकि इस दुनिया की नेमतों से वो लुत्फ अंदोज हो, इन नेमतों को वो जुटाए, जमा करे, तो मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हर अक्लमंद ये कहेगा कि ये तो तहसील हासिल है। और एक हकीम से इस बात का तसव्वुर बहुत मुश्किल चीज है। जब ये दुनिया इंसानों के लिए पैदा ही की गई है तो फिर इसी दुनिया को मजीद हासिल करना, इसी दुनिया को मजीद जुटाना, इसी के लिए जिन्नात, इसी के लिए मुस्तकिल एक मखलूक को पैदा कर देना, ये किसी दानिश्वर, ये किसी हकीम और खबीर का काम नहीं हो सकता। जबकि हम लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हकीम है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है। और आप जानते हैं कि अल्लाह हर नुक्स, हर जिहालत से पाक है, हर कमी से पाक है। तो एक बात और समझें कि जिसके अंदर जो चीज होती है उससे सिर्फ वही चीज निकल सकती है। अगर आपको उर्दू आती है तो आपसे उर्दू निकल सकती है, आप बंगला नहीं बोल सकते। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो यहाँ इंग्लिश बोल पाएगा, फिर वो दूसरी चीजों को वो मोहताज हो जाएगा, मादूर हो जाएगा, आजिज हो जाएगा। एक आदमी अगर मोची है तो उसको मोची का ही काम आएगा, और एक आदमी अगर डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर ही का काम आएगा। जिसके अंदर जो होता है उससे वही निकल सकता है, जो नहीं होता उसके अंदर से वो नहीं निकल सकता। इसी जगह रुककर बतौर ज़ैल में मैं एक बात यह अर्ज कर दूं कि हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत कर देंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब पहले हमारे अंदर दीन होगा। इसी उसूल के तहत ये तभी मुमकिन होगा जब पहले हमारे अंदर दीन होगा। हम अपने बच्चों को कामिल ईमान वाला बना देंगे, बना सकते हैं, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे अंदर कामिल ईमान होगा। हम अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाएंगे, खैरुन नास बनाएंगे, जी बना सकते हैं, लेकिन यह ख्वाब उस वक्त शर्मिंद ताबीर हो सकता है जब पहले हम खैरुन नास में शुमार होते हो। वरना जो उसूल मैंने बताया कि जिसके अंदर जो चीज होगी उससे वही निकल सकती है, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं निकलती। बर्तनों की मिसाल ले सकते हैं, जिस बर्तन में पानी है तो उससे पानी निकलेगा, जिस बर्तन में दूध है तो उससे दूध निकलेगा। असल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के अंदर जिहालत तो है नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के अंदर लायानी तो है नहीं, वो हकीम है। तो उनसे जो कुछ भी निकलेगा वो हिकमत से खाली नहीं हो सकता। ये बात नामुमकिन है, ये अक्लन मुहाल है।
और जो चीज अक्ल बिला दलील को मान ले वो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत हुआ करती है। बात मर्तबा अक्ल की इस दलील के सामने मंसूस किताबों को भी रद्द किया जाता है या तावील कर दी जाती है। बहरहाल ये हमें करना है कि जब अल्लाह तबारक व तआला हकीम है और उन्होंने इंसानों को पैदा किया तो यकीनन इंसान बेहिकमत के पैदा नहीं हुआ होगा। यकीनन इसके पैदा करने में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी हिकमत होगी। जब एक तरफ हम गौर करते हैं तो ये दुनिया के किसी मखलूक में कोई काम का नहीं है। इसके रहने और ना रहने से दुनिया की किसी मखलूक को जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये इंसान किस काम के लिए पैदा किया गया है, इसकी पैदाइश का मकसद क्या है, ये किसके काम के लिए, किसकी खिदमत के लिए पैदा किया गया है। सारी चीजों की खिदमत तो समझ में आती है मगर इंसान किसकी खिदमत के लिए पैदा किया ये बात समझना पड़ेगा। खुतबे के अंदर मैंने जो आयत पढ़ी थी वो इसी तमहीद का जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, दूसरे और कामों के लिए पैदा नहीं किया है। तो ये बात समझ में आ गई कि दुनिया की सारी मखलूकात इंसान की खिदमत के लिए, इंसान के काम के लिए पैदा की गई है मगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के काम के लिए पैदा किया गया है। ये इंसान की पैदाइश का मकसद है। बहुत से साइंसदान आज इस मामले में हैरत में है, वीडियो बनाते हैं, वो सोशल मीडिया पर नश्र करते हैं कि इंसान धरती पर क्यों मौजूद है, हमें ये मालूम नहीं हो पा रहा है और इंसान के धरती पर पैदा होने की मंजिल क्या है ये हमें मालूम नहीं हो पा रही है। उनका ये दावा है, उस पर वो लंबे लंबे लेक्चर और बयान देते हैं मगर कमी सिर्फ एक जगह पर है कि अगर उन्होंने कुरान को पढ़ा होता तो इंसान के पैदा होने का मकसद भी मालूम होता और इंसान की मंजिल भी उन्हें मालूम हो जाती। जहां तक दिल ये गवाही देता है वो बात ये है कि उन्होंने भी कुरान को पढ़ा है मगर लादीनियत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानों को दीन से दूर करने के लिए, मुल्हिद बनाने के लिए, दीन बेदार करने के लिए एक मेहनत चलाई जा रही है ताकि लोगों को अल्लाह और उसकी याद से गाफिल किया जाए और इंसान को बिल्कुल इंसानियत से महरूम करके दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत बना दिया जाए। उनका एक ये मिशन है। तो ये बात समझ में आ गई कि इंसान के पैदाइश का मकसद इस दुनिया की किसी चीज को फायदा पहुंचाना नहीं है या इस दुनिया में किसी चीज के लिए कोई काम करना नहीं है, बल्कि मकसद अल्लाह तबारक व तआला का काम करना है। ये इंसान की पैदाइश का मकसद है। इस आयत के अंदर उसको बयान किया गया है इल्ला लियअबुदून। याबुदून ये फ़िल मुज़ारा है, ये इबादत से बना है। इसका मज़दर, इसका रूट वर्ड इबादत है और इबादत का एक माना वो है जो आम लोग जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने इबादत की नीयत से इबादत वाले काम करना, मसलन नमाज पढ़ना, रोजा रखना, अपने माल की ज़कात देना, हज उम्रा करना, कुर्बानी और सदक़े फित्र अदा करना, ये इबादत वाले आमाल है। एक मफ़हूम तो आवाम के अंदर यही है कि इबादत का माना
ये इबादत वाले आमाल, इबादत की नीयत से अल्लाह के सामने करना, ये मफहूम अपनी जगह पर सही है, मगर ये मफहूम महदूद है। मफहूम महदूद है। इस मफहूम के अंदर आप किताबें देखेंगे तो और वसअत है। इबादत कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना, उसकी फरमाबरदारी करना और अल्लाह तबारक व तआला की मना की हुई चीजों से रुकना, ये असल अल्लाह की इबादत है। आप देखें इबादत में भी यही बंदा करता है कि वो हाथ बांधकर, हाथ कानों तक उठाकर बांध लेता है, फिर वो सराबा अल्लाह की फरमाबरदारी में लग जाता है और उतनी देर अल्लाह की किसी नाफरमानी में नहीं लगता। यही हाल हज का भी है, यही हाल रोजों का भी है। अगर वो करता है तो उसको बोला जाता है कि भाई इससे तुम्हारे रोजे खराब हो जाएंगे, रोजे मकरूह हो जाएंगे, फासिद हो जाएंगे। और रोजेदार ये समझता है कि जितनी देर हम रोजा रखे हुए हैं उतनी देर हमें सराबा इताअत बनकर रहना है, हम नाफरमानी और मासियत नहीं कर सकते। यह रोजेदार समझता है। तो इबादत का जो असल मफहूम है वो ये है, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना और उसकी मासियत से बचना। ये तो इंसान की पैदाइश का मकसद हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत के लिए और जिन चीजों को अल्लाह नापसंद करते हैं, जिन चीजों से अल्लाह इंसानों को रोकना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम नाज़िल फरमाए। आप देखें दुनिया के अंदर भी कोई कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट जरा खास होता है तो कंपनी अपनी चीज के साथ एक किताब भी देती है। आप सब मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ एक किताब मिलती है। उस किताब के अंदर ये लिखा रहता है कि ये मोबाइल कैसे चलेगा और ये मोबाइल किन किन चीजों से खराब हो जाएगा और इस मोबाइल की हिफाजत कैसे कैसे करनी है, और अगर इस मोबाइल में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ जाए तो आपको किससे राब्ता करना है। वो एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है। हम फ्रिज खरीदते हैं, हम एसी खरीदते हैं, हम गाड़ियां खरीदते हैं, जो भी कीमती प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम सब ये जानते हैं कि कंपनी उसके साथ उसकी गाइड के लिए किताब देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कीमती ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, अल्लाह ने इसको सजाया, अल्लाह ने इसको बनाया और बहुत बामकसद बनाया। तो क्या ऐसा लगता है कि उस बनाने वाले ने इसको चलाने की गाइड बुक नहीं दी होगी? अगर गौर करें तो अक्ल का ये तकाजा है कि नहीं, बनाने वाले को ये चाहिए कि वो एक गाइड बुक दे ताकि हमें पता चले कि दुनिया का इतना बड़ा कारखाना ये कैसे चलेगा। और अगर कहीं हमें कुछ मुश्किलात पेश आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो हम उसको कैसे हल करेंगे और किसके पास हल करने जाएंगे। इसी उसूल के पेश नजर, वही उसूल जिससे कंपनियां किताबें छापती हैं, उसी साइंसी उसूल के पेश नजर ये बात समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कारखाने निजाम को बनाया तो अल्लाह ने किताब भी नाज़िल फरमाई, हर जमाने में नाज़िल फरमाई। और किताब को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने मुंतखब बंदों को भी भेजा जिनको अंबिया और रसूल कहते हैं। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को खूब सजा लिया और इसकी तकमील फरमा दिया तो अल्लाह ने इसकी एक मुकम्मल गाइड भेजी,
एक मुकम्मल किताब भेजी जिसको कुरान मजीद कहते हैं, जो कलामुल्लाह है। और उस किताब को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे खास, सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा महबूब बंदे को इस किताब को समझाने के लिए भेजा, जिनको हम लोग जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इस किताब के अंदर क्या बातें अर्ज की गई हैं, क्या बातें पेश की गई हैं, हम लोग तो कभी तवज्जो ही नहीं देते, कुरान पर कभी गौर ही नहीं करते, या अगर करते हैं तो बहुत थोड़ा, जो कि नाकाफी है। कुरान मजीद के अंदर सिर्फ नमाज की बात नहीं है, कुरान मजीद के अंदर सिर्फ रोज़ों और ज़कात की बात नहीं है, सिर्फ हज और उम्रे की बात नहीं है। कुरान मजीद के अंदर एक इंसान की जिंदगी गुजारने के जितने शोबे हो सकते हैं, तमाम शोबों के बारे में अहकाम बयान किए गए हैं। इंसान की जिंदगी कभी इंफरादी होती है, कभी उसकी जिंदगी घरेलू होती है, कभी उसकी जिंदगी इज्तिमाई होती है, और कभी उसकी जिंदगी समाजी और सियासी होती है। तमाम तनाजुर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अहकाम को बयान फरमाया है। तो ये कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह की फरमाबरदारी के अहकाम हैं, तकरीबन 6666 आयतों में, 30 पारों में, 114 सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फरमाबरदारी के मुताल्लिक जो अहकाम बयान फरमाए हैं, और अल्लाह ने नुकसानदेह चीजों से, मज़र्रत रसा चीजों से, अपनी नापसंदीदा चीजों से जो मना के अहकाम बयान फरमाए हैं, इन अहकाम के मजमूए को शरीयत कहते हैं। इन अहकाम के मजमूए को शरीयत कहते हैं। अब एक बात और समझ में आ गई, इंसान दुनिया में क्यों पैदा हुआ, उसका मकसद मालूम हो चुका है। इस किताब पर गौर करने से यह पता चला कि इंसान की मंजिल क्या है। इंसान की मंजिल अल्लाह के अहकाम पर, यानी शरीयत के ऊपर अमल करना है। इसके अलावा इंसान की कोई और मंजिल नहीं है, और कहीं नहीं जाना है, और किसी चीज को अचीव नहीं करना है, और किसी चीज के हुसूल को अपनी जिंदगी का मकसद असल नहीं बना सकते हम लोग, और न बनाना है। मैंने बतलाया अहकाम के इन मजमूए का नाम शरीयत है। शरीयत के दो हिस्से हैं, शरीयत के दो हिस्से हैं। शरीयत का एक हिस्सा वो है जिनको हम लोग हुकूकुल इबाद कहते हैं, और शरीयत का एक हिस्सा वो है जिनको हम लोग हुकूकुल्लाह कहते हैं। बुनियादी तौर पर शरीयत के यही दो हिस्से हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। ये मैंने कहा बुनियादी तौर पर, क्योंकि उलमा मौजूद है, शायद वो एतराज कर दें कि भाई इसके अलावा भी हैं, कुछ मामलात वो भी हैं जिनमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों पाए जाते हैं, लेकिन बाद मरतबा किसी मामले में दोनों पाए जाते हैं, हुकूकुल्लाह का गलबा होता है, और बाद मरतबा ऐसा होता है कि दोनों पाए जाते हैं और हुकूकुल इबाद का गलबा होता है। हमें अभी इनसे बहस नहीं है, अभी बहस इस चीज से है कि शरीयत के बुनियादी तौर पर दो धड़े हैं। एक का नाम हुकूकुल्लाह और दूसरे का नाम हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह सिर्फ 3 है, हुकूकुल्लाह सिर्फ 3 है, इबादत, उक़ूबात और कफ़ारात।
बस हुकूकुल्लाह खत्म, आदि शरीयत की बात हो गई। इबादत में क्या क्या है, क्या बताने की जरूरत है? पूरे मुसलमान जानते हैं कि नमाज इबादत है, तिलावत इबादत है, तस्बीह पढ़ना इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात और सदक़ात इबादत है, हज उम्रा और तवाफ इबादत है, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी देना ये इबादत है। जो जो चीजें इबादत है वो सब लोग जानते हैं। बस एक बात ज़िम्नन में अर्ज़ कर दूं, एक बात याद रखिएगा, इबादत हमेशा तौक़ीफ़ी हुआ करती है। इबादत का उसूल, इबादत जिस चीज पर मबनी है वो उसूल ये है कि इबादत हमेशा तौक़ीफ़ी होगी, सिमाई होगी, इज्तिहादी नहीं हो सकती। तौक़ीफ़ी और सिमाई का माना ये है कि क्या क्या इबादत है ये सिर्फ साहिब शरीयत बतलाएंगे, और उसको कैसे करना है ये भी शरीयत के मालिक बतलाएंगे। इंसानों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा इबादतें बिल्कुल महदूद है, लिमिटेड है, जमाने के साथ न कम हो सकती है, न वक्त के आगे बढ़ने के साथ साथ इबादतें बढ़ सकती हैं। अहले ज़माना ने जितनी चीजों को इबादत के तौर पर बढ़ाया वो अल्लाह की नजर में इबादत नहीं हो सकती। लोग करते हैं, आलात वही है। आलात से मुराद कुरान मजीद की किताबें उठाएंगे, ये पढ़ने वाली तस्बीहात के दाने ही उठाएंगे, टोपियां ही लगाएंगे, मस्जिदें ही जाएंगे, मगर जिन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत करार नहीं दिया है, हम और आप अपने मन से उसको इबादत नहीं बना सकते। इबादत के बारे में सिर्फ इतनी बात समझाना है। हुकूकुल्लाह में दूसरी चीज उकूबात है। उकूबा की जमा है। उकूबतुन का माना दो माना होते हैं। उकूबतुन का माना सजा देना, पनिशमेंट, और इसका दूसरा माना पेनाल्टी। यह भी एक सजा है। पेनाल्टी कट जाती है, आदमी को तकलीफ पहुंचती है। तो ये जो उकूबा है, उकूबात है, ये खालिस अल्लाह का मामला है। ये हुकूकुल्लाह है। इसके अंदर भी चंद चीजें, गिनी हुई चीजें आती हैं। मसलन किसी ने शराब पी तो उसके इतने तोड़े, किसी ने जिना किया और वो गैर शादीशुदा है तो शरीयत ने बतलाया उसको इतने तोड़े, किसी ने जिना किया वो गैर शादीशुदा है तो शरीयत ने बतलाया इतने तोड़े। अगर वो शादीशुदा है, शरीयत ने बोला इसको संगसार कर दो। किसी ने चोरी किया और वो 10 दिरहम या उससे ज्यादा है, शरीयत ने हद बतलाई, हुदूद बतलाई तो उसके हाथ काट दो। किसी ने पाक दामन किसी औरत या मर्द के ऊपर जिना की तोहमत लगाई और उसके पास 4 चश्मदीद गवाह नहीं है, उसने तोहमत लगाई, तो शरीयत ये कहती है कि इस तोहमत लगाने वाले को इतने कोड़े। ये जो सजाएं कुरान मजीद के अंदर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर बयान फरमाई है, इनको हुदूद कहते हैं, इनको उकूबात कहते हैं। ये खालिस हुकूकुल्लाह है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर वो जुर्म पाया गया और साबित हुआ तो इस्लामी हुकूमत के ऊपर ये फर्ज दीन बनता है, दीन की तरफ से फरीदा बनता है कि इस हद को जारी करे। चुनांचे आपने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी फरमाया, सहाबे किराम ने जारी फरमाया, हमेशा खिलाफत राशिदा ने जारी फरमाया। उसके बाद जहां जहां भी इस्लामी हुकूमतें हुई उन्होंने अल्लाह की हुदूद को जारी फरमाया। उसमें अंबिया ने यह फरमाया
जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर नबी की बेटी भी उसकी जद में आएगी तो नबी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो हुकूकुल्लाह है खालिस। हुकूकुल्लाह का तीसरा जुज कफारात है। कफारात मुतय्यन है। किसी ने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया। ज़िहार कहते हैं कि अपनी बीवी को अपनी किसी महरम के बदन के उस हिस्से के साथ तशबीह दे दी जिस हिस्से का महरम को भी देखना जायज नहीं है। जिस हिस्से का महरम को भी देखना जायज नहीं है, तो उस हिस्से से अगर अपनी बीवी के साथ तशबीह दे दी तो इसको शरीयत में ज़िहार कहते हैं। 28वें पारे में क़द समिअल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, ये जो आयत शुरू हो रही है उसमें इसी ज़िहार के मसले का बयान है। ज़माने जाहिलियत में ज़िहार के जरिए से भी लोग अपनी बीवियों को तलाक दिया करते थे। शरीयत ने इसकी इस्लाह फरमा दी और इसकी एक लिमिट बना दी। उसके लिमिट में ये बात है कि अगर किसी ने उम्मत मुहम्मदिया में से किसी ने ऐसा किया तो उसको फिर कफ़ारा देना होगा। क्या है कफ़ारा? गुलाम को आज़ाद करना, या 60 मिस्कीन को खाना, या कपड़ा, या 60 रोजा लगातार रखना। एक भी गैबी हुई दोबारा से 60 रोजा, यह ज़िहार का कफ़ारा है। किसी ने जानबूझकर ज़माने मादी पर झूठी कसम खा ली तो अब उसको कफ़ारा देना होगा जो कसम का कफ़ारा है। किसी ने जानबूझकर रोजा तोड़ लिया तो उसको कफ़ारा देना होगा। इसी तरीके से कुछ और कफ़ारात हैं। मैं बात को और मुख्तसर कर रहा हूं कि शरीयत के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हुकूकुल्लाह, और हुकूकुल्लाह में सिर्फ 3 चीज आती है: इबादत, उक़ूबत और कफ़ारा। इसकी तफसील बहुत आसान है, आप जब चाहे सीख सकते हैं। लेकिन शरीयत का जो दूसरा हिस्सा है जिसको मैंने बताया हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद जिसे कहते हैं, इसके बहुत लंबी फहरिस्त है। असल शरीयत तो यहां पर है। शरीयत के सारे अहकाम तो यहां पे है। कुरान मजीद जो 600 सफ़हात की किताब बन गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक जो मुसलमानों को दीन और ईमान सिखाते रहे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को, आपके फैसलों को, आपके फतावों को वो जो महफूज किया गया सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के जरिए, जो उनको कलमबंद कर दिया गया बाद में मुहद्दिसीन के जरिए, उनकी तादाद 3 लाख से ज्यादा पहुंचती है। तो ये 3 लाख अहादीस मुबारका और 6500 से ज्यादा कुरान मजीद की आयतें, इनके अंदर किन चीज का बयान है, किन चीजों का बयान है? मैं यही बात समझाने के लिए इन तमाम बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि शरीयत का एक हिस्सा वो है जो लिमिटेड है, उसके आकाम मुख्तसर है। इसको सब लोग दीन समझते हैं, मगर शरीयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिनके आकाम बहुत लंबे हैं, बहुत तफसीली है, और हमारी आपकी जिंदगी में वो आकाम इस तरह घुसे हुए हैं, इस तरह घुसे हुए हैं कि हमारा कोई दिन, हमारा कोई लम्हा, हमारा कोई वक्त खाली नहीं जाता जबकि शरीयत के इस हिस्से से हमें साबका ना पड़ता हो। नमाज हमें मुतय्यन वक्त पर पढ़ना है। फजर के वक्त में फजर, जोहर के वक्त में जोहर, बाकी इसी तरह। और अपने फर्ज रोजे मुतय्यन महीने के अंदर रखना है। फर्ज की गई ज़कात
मुतय्यन वक्त के अंदर देना है, फर्ज किया गया हज मुतय्यन वक्त पर अदा करना है, जो वाजिबात है उनके औकात बतलाए गए हैं उनको तो उसी वक्त के अंदर अदा करना है। लेकिन शरीयत का जो दूसरा हिस्सा है जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, उनमें मुआमलात आते हैं। मुआमलात की तफसील है, तिजारतें मुआशरतें, मुबाशरतें, अखलाक है, अखलाक बातचीत, किसी के साथ सलूक करना, किसी के साथ रहना सहना, इसका तो कोई वक्त नहीं है, ये तो 24 घंटे बढ़ते जाते हैं। तिजारत करना, मुलाजमत करना, खेती करना, दुकानदारी करना, ये सब रोज किए जाते हैं और हर इंसान इसके अंदर मुब्तला होता है, इनमें से किसी न किसी चीज के अंदर। तो शरीयत का जो दूसरा हिस्सा है उनके अंदर मुआमलात का बयान है। मुआमलात में तिजारतें भी आ गई, ज़राअतें भी आ गई, हिबा भी आ गए, वरासतें भी आ गई, कर्ज के मामलात भी आ गए, आरियत के मामलात भी आ गए। किसी को आपने काम पर लगाया, मजदूरी पर, जिसको उजरत कहते हैं, उजरत के अहकाम भी आ गए। किसी से आपने रिश्ता किया, उनके अहकाम भी आ गए। शादी करने लगे, उनके अहकाम भी आ गए। जनाजा पड़ गया, उनके अहकाम भी आ गए। तमाम मामलात शरीयत के इस हिस्से के अंदर मौजूद है। मगर बहुत सदमा होता है, बहुत अफसोस होता है जब हम लोग ये देखते हैं कि अवामुन नास, बल्कि बहुत से खवास भी शरीयत के इस हिस्से को दीन समझते हैं, मगर इस हिस्से को दीन नहीं समझते, इस हिस्से को दीन नहीं समझते। किसी को दीनदार कहना हो, किसी की दीनदारी का मेयार परखना हो, तो इसी वाले हिस्से से परखा जाता है कि साहब वो बहुत नमाजी है, वो बहुत रोजेदार है, तहज्जुद गुजार है और बड़े परहेजगार हैं। मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का एक वाक़या सुनाकर बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। महफिल थी, मजलिस थी, एक साहब थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स की बड़ी तारीफ कर रहे थे। बड़ा दीनदार है, बहुत परहेजगार है, बहुत मुत्तकी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात फरमा रहे थे। आपने पूछ लिया कि जिसकी दीनदारी की तुम बात कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा पड़ोसी है? वो आदमी कहने लगा नहीं। फरमाया रिश्तेदारी है? कहने लगा नहीं। कहने लगे उसके साथ कभी सफर किया है? कहने लगा नहीं। कहने लगे उसके साथ कभी लेन देन का मामला किया है? कहने लगा नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तब नमाजों के जरिए, मस्जिद में उसके आने जाने के जरिए तुम उसके दीन को तय नहीं कर सकते, ये उसके दीन का पैमाना नहीं हो सकता। आप ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम ये है कि जो मस्जिदों में हाजिर रहा करे उसके ईमान की गवाही दो। जी, उसके ईमान की तो गवाही दी जा सकती है, यही बात है, उसके ईमान की तो गवाही दी जा सकती है, मगर ईमान वाला होना और दीनदार होना ये दोनों अलग अलग मसला है। बहुत से हमारे दरमियान ईमान वाले हैं मगर वो दीनदार नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमान वाले भी हैं और दीनदार भी हैं। ऐसे आदमी को ईमान वाला तो कह सकते हो, मगर दीनदार उसको इस वजह से नहीं कहा जा सकता। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाया कि अगर किसी की दीनदारी को परखना है, ये देखना है कि फला दीनदार है कि नहीं, तो उसके अखलाक को देखा जाएगा। और सबसे ज्यादा अखलाक
पड़ोसी होने की वजह से सामने आते हैं। उसके अखलाक कैसे हैं? वो खुले दिल का मालिक है, खुले मिजाज का मालिक है, उसके दिल में मुरुव्वत है, मोहब्बत है, इंसानियत के लिए हमदर्दी है, या तंग दिल है, तंग नजर है, जुबान का कैसा है, नजर का कैसा है, ये सारी चीजें एक पड़ोसी होने की वजह से खूब खुलकर सामने आती है। ये है असल दीन। इसी तरीके से दीनदारी का पता चलेगा रिश्तेदारी करके, क्योंकि रिश्तेदारी में कभी आप उनके मेहमान बनेंगे, कभी वो आपके मेहमान बनेंगे, कभी कुछ लेन देन भी होता है और कभी दो बातें भी हो जाती हैं। लेन देन हो, कुछ ऊंच नीच हो, कुछ आना जाना हो, उस वक्त परखा जाएगा कि अगले के अंदर दीन के एतबार से कितनी खूबी है और कितनी खूबी नहीं है। या फिर किसी के साथ सफर किया जाए, सफर में भी सारे काले चिट्ठे खुलते हैं, अच्छाई और बुराई खुलते हैं, खिदमत लेने वाला है या खिदमत देने वाला है, तरतीब के साथ चलने वाला है या अपनी मनमानी को ऊपर करने वाला है, किसी की तकलीफ को समझने वाला है या अपने ही हुकूक का मुतालबा करने वाला है। इसी से पता चलेगा कि उसका दीन कैसा है। या उसके साथ मामला कर लिया जाए, साहब वो वादे का पाबंद है कि नहीं, वो अमानतदार है कि नहीं, जुबान का सच्चा है कि नहीं, वादे का पक्का है कि नहीं। जो तिजारत के औसाफ है, उन औसाफ के जरिए यह परखा जा सकता है कि फला बंदा दीनदार है या नहीं। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये तिजारत का भी है, एक बल्कि बहुत ही बड़ा हिस्सा। बल्कि ये कहना चाहिए कि ये जो मामलात हैं जिनकी तफसील बहुत लंबी है, आप बुखारी शरीफ उठाएं, आप मुस्लिम शरीफ उठाएं, आप फिक़ह की किताबें उठाएं, अहादीस मुबारका की किताबें उठाएं, इबादत का बयान 50 से 100 सफ़े के अंदर खत्म हो जाएगा। पहली जिल्द के अंदर इबादत का बयान खत्म हो जाएगा। बाकी 8-8 जिल्दें, 10-10 जिल्दें, 20-20 जिल्दें ये मामलात के ऊपर उलमा ने लिखी है। यही हाल अहादीस मुबारका की किताबों का भी है। उलमा हज़रात खूब अच्छे तरीके से इन चीजों को समझते हैं। इबादत का बयान बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसके बाद जब मुआमलात का बयान आता है, यानी हुकूकुल इबाद का बयान आता है, तो बहुत लंबी फहरिस्त चलती है, पूरा साल उसी में कटता है। यह मुआमलात आधे दीन है। अब एक सवाल पैदा हुआ, सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है और किसी दूसरे काम के लिए पैदा नहीं किया। हालांकि इबादत का मफहूम मैंने शुरू में बयान कर दिया, जिससे बात का खुलासा हो चुका है। इबादत का मफहूम अल्लाह की फर्माबरदारी और अल्लाह की महारिम से बचना, उसकी माफियत से बचना। तो ये जो दुनिया के कारोबार है, ये जो मुआमलात हैं, ये इन सब का हिसाब कहां पर होगा? इन सब का हिसाब इबादतों के साथ जोड़ा जाएगा। इन सब का हिसाब या कह लो इन सब की लागत कहां पर गिराई जाएगी? इबादत पर गिराई जाएगी। शायद मेरी बात कुछ मुबहम हो गई, मैं खोलता हूं। रोटी हमें चाहिए, रोटी मतलूब है। आपसे कहें रोटी आप हमें तैयार करके दो, आप रोटी तैयार करने जाएंगे, कैसे तैयार करेंगे? आपको रोटी तैयार करने के लिए सबसे पहले तावा चाहिए, बेलन चाहिए, चौकी चाहिए, तसला चाहिए, चूल्हा चाहिए, माचिस चाहिए, गैस चाहिए, लकड़ी चाहिए, साफी चाहिए।
अजीब बात है, तावा लोहे का है, उसका रोटी से गौर करे क्या लेना देना है। चूल्हा चाहिए, आग चाहिए। हमने रोटी मांगा था, आप साहब लोहे की दुकान पर खड़े हैं, तावा खरीद रहे हैं। आप लकड़ी की दुकान पर खड़े हैं, लकड़ी खरीद रहे हैं। आप कपड़े की दुकान पर खड़े हैं, साफी खरीद रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? ये इतनी मोटी बात है कि आदमी कभी इन मोटी बातों पर गौर नहीं करता। हमारे साथ ऐसी बेशुमार मोटी बातें होती हैं, लेकिन वो इतनी कॉमन होती है, वो इतनी इजी होती है कि उस पर कभी दिमाग नहीं जाता। जो चीज आपकी आंख के बहुत करीब होगी वो आपको नजर नहीं आएगी, लिहाजा हमारी पलकें हमें नजर नहीं आती। हमारे करीब की चीजों को देखने में सबसे ज्यादा तकल्लुफ होता है। शायद यही वजह है कि हमें अल्लाह नजर नहीं आता, क्योंकि अल्लाह हब्लुल वरीद से भी करीब है। बहुत मुमकिन है कि वजह यह है कि अल्लाह हमें क्यों नजर नहीं आता, क्योंकि वो हमारी पलकों से, वो हमारी पुतलियों से, वो हमारे आंख के पानियों से भी ज्यादा करीब है। जो चीजें बहुत करीब होती फिर वो नजर नहीं आती, और जो चीजें बहुत कॉमन होती हैं वो अमूमन दिमागों में नहीं आती। कितनी रोटियां आप खा गए और कितनी रोटियां आपने पका ली, मगर कभी आपने गौर किया कि ये इतने खमाजों की जरूरत क्या है? जी, रोटी का बनना इन असबाबो आलात पर मौकूफ है। अगर ये असबाबो आलात होंगे तो रोटी बन पाएगी, वरना रोटी बनेगी ही नहीं। लिहाजा आपने जो तावा खरीदा, आपने जो चूल्हा खरीदा, लकड़ी खरीदी, जो भी चीजें खरीदी, उन तमाम चीजों की लागत किस पर गिराएंगे? अब बात समझ में आई? उन तमाम चीजों की लागत किस पर गिराएंगे? तमाम चीजों की लागत रोटी पर गिराई जाएगी। हमारे यहाँ शादियों में रोटी बनाने वाला आता है तो टाली का भाड़ा और उसकी मजदूरी हम लोग शादियों में हिसाब करते हैं, तो सारी मजदूरियों को रोटी पर गिराते हैं कि नहीं गिराते हैं? बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो आलात है, ये जो असबाब है, जिनके बगैर हम मकसद रोटी तक, मंजिल रोटी तक पहुंच नहीं सकते, उन तमाम चीजों की कीमत, उन तमाम चीजों की लागत रोटी पर गिराई जाएगी। बस इसी तरह समझें कि मतलूब अल्लाह की इबादत है। मतलब यह है कि हम हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, जैसे दुनिया की तमाम मखलूकात हमारी तरफ मुतवज्जे हैं। इसी तरह हम लोग हर आन, हर लम्हा अपने दिल को, अपनी जुबान को, अपनी फिक्र को, अपनी सोच को अल्लाह की तरफ लगाए रहे, ये हमारा मकसद है। और जब भी कोई अमल करे, जब भी कोई एक्टिविटी करे, तो ये सोचे कि ये अल्लाह की माफियत है, ये अल्लाह के इताअत है। इसको किस तरह करना चाहिए कि अल्लाह के इताअत बन जाए, माफियत ना बने। हमारी पैदाइश का यही मकसद है। जब हम इसके मुकल्लफ हैं और यही इबादत है, तो ये इबादत उस वक्त वजूद में आएगी जब हम बाकी होंगे, जब हमारा वजूद बाकी होगा। और हमारा वजूद दारुल असबाब के अंदर असबाब पर मौकूफ है, आलात पर मौकूफ है। लिहाजा असबाब का इख्तियार करना, आलात का इख्तियार करना, ये इबादत तक पहुंचने का जरिया है। ये जो आलात, ये जो असबाब हम इख्तियार करते हैं, उनका सिर्फ एक मकसद निकला, अल्लाह के इबादत तक पहुंचना। लिहाजा ये जो तिजारत हम करते हैं, अपना रोजाना का 12 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा जो हम तिजारत के अंदर, या कोई बानी बीनता है मशीन के अंदर, कोई कटिंग करता है मशीन के अंदर, कोई दूसरी जॉब करता है, मुलाजमत करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई किसी की गद्दी पर मुलाजिम है, कोई उजरत पर, दिहाड़ी पर काम कर रहा है। जो बंदा जहां पर जो भी काम कर रहा है, ये काम इबादत तक पहुंचने का आला है।
बस इसी मकसद के तहत काम किया जा सकता है। और इन तमाम असबाब व आलात की लागत कहां गिराई जाएगी? इबादत पर, अल्लाह के इताअत पर तमाम लागतें गिराई जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? अब जरा सा आगे समझें। जब इन तमाम आलात व असबाब की लागतें इबादत और इताअत पर गिराई जाएंगी और इनका सीधा ताल्लुक इबादत के साथ है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून के साथ है, तो इसका माना यह निकला कि इन तमाम चीजों का सीधा सीधा ताल्लुक शरीयत के मकासद के साथ है। तिजारत का सीधा ताल्लुक मकासद शरीयत के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकसद को बताया गया है। जो नबी की बेअसत का मकसद वही शरीयत का मकसद भी है। और मैंने बताया, जो मैंने खुलासा किया उससे ये बात समझ में आती है कि इन तमाम मामलात का शरीयत के इस हिस्से का सीधा सीधा ताल्लुक शरीयत के मकासद के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इन्हीं चीजों को अकीदे के साथ जोड़कर बयान किया, कभी अल्लाह तबारक व तआला ने अमल के साथ जोड़कर बयान किया। कुरान मजीद के अंदर इसकी आयतें और मिसालें भरपूर हैं। हासिल कलाम ये है कि जब तिजारत, कर्जा, हिबा, वरासत, आरियत, यानी किसी से कोई आरियत कहते हैं, किसी से कोई चीज मांग कर ले लेना अपना काम निकालने के लिए। जैसे हम लोग अड़िया मांग लेते हैं, किसी की सीढ़ी मांग लेते हैं, टेबल और चारपाई मांग लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अमूमन माशरे के अंदर उसका लेन देन लगा रहता है और उसको सवाल की उस कैटेगरी में शरीयत नहीं रखती जिसमें शरीयत ये कहती है कि कयामत के दिन चेहरे से गोश्त निकाल लिया जाएगा, वो उस कैटेगरी में नहीं है। इसको आरियत कहते हैं। और एक है इजारा, उजरत। किसी को हमने दिहाड़ी पर काम में रखा, शाम हुई उसकी उजरत बनी। हमने किसी को साड़ी कटिंग के लिए दिया, उसकी उजरत बनी। हमने किसी को रोला के लिए दिया, किसी को पॉलिश के लिए दिया, उसकी उजरत बनी। ये इजारा, आरियत और इजारा। इसी तरीके से शिरकत, पार्टनरी के बहुत से हिस्से हैं। मुदारबत। इसी तरीके से आजकल बैंकों और मोबाइलों के जरिए नए नए कारोबार वजूद में आए हैं। वो तमाम के तमाम तिजारतें और वो तमाम के तमाम मुआमलात, इनका सीधा सीधा कनेक्शन शरीयत के साथ है। इनका सीधा सीधा ताल्लुक शरीयत के मकासद के साथ है। इनका सीधा सीधा असर हमारे अकीदे के साथ है। इनका असर हमारे अकीदे पर पड़ेगा, इनका असर हमारे आमाल पर पड़ेगा, इनका असर हमारे अखलाक पर पड़ेगा, इनका असर हमारी रूहानियत पर पड़ेगा, इनका असर हमारे दिल के ऊपर पड़ेगा। अब क्या खुलासा निकला? अब मुख्तसरन खुलासा ये निकला कि अगर हमारी तिजारत पाक साफ है, अगर हमारे मामलात साफ शफाफ हैं, तो फिर हमारे दिल पाक साफ रहेंगे। और अगर हमारे मामलात पाक साफ है, साफ शफाफ है, तो हमारे अखलाक पाक साफ रहेंगे, हमारे आमाले सालिहात बनेंगे, हमारे अकीदे मकबूल होंगे, कबूल किए जाएंगे,
लेकिन अगर हमारे मामलात फासिद हैं, हमारे मामलात बातिल हैं, हमारे मामलात हराम हैं, हमारे मामलात मकरूह तहरीमी हैं, हमारे मामलात मुश्तबिहात हैं, तो उसका भी सीधा असर हमारे दिल पर पड़ेगा और हमारे अखलाक पर पड़ेगा और हमारे आमाल पर पड़ेगा और हमारे अकीदे पर पड़ेगा। लिहाजा रूहानियत भी बर्बाद होगी, दिल के हालात भी बिगड़ेंगे और अखलाक भी बिगड़ेंगे। अमाले सालिहात की तरह नहीं निकलेंगे और अकीदे भी फासिद होंगे। अकीदों का फसाद गुमराही तक ले जाता है और गुमराही कुफ्र तक ले जाती है। ये जो फसाद आएंगे, इसकी वजह से आदमी अल्लाह की सजा का हकदार बनता है। ये सजाएं दो तरह की है। अगर हमारी जुर्म ऐसा है जो कुफ्र शिर्क के अंदर शामिल हुआ, तो उसकी सजा हमेशा हमेशा की जहन्नम है। और अगर हमारा जुर्म ऐसा है जो कुफ्र शिर्क के अंदर दाखिल नहीं हुआ, तो फिर उसकी सजा अल्लाह की मशीयत के तहत आती है। मगर सजा बड़ी हो या सजा छोटी हो, यानी गुनाह बड़ा हो या गुनाह छोटा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एक बहुत मुख्तसर रास्ता, उसका एक बहुत शॉर्टकट हल हम इंसानों को अता किया है, जिसका नाम तौबा है। बस फौरन गलती हुई, कुफ्र शिर्क के दर्जे तक की गलती हो गई, तो उसका हल तौबा है, अल्लाह बख्श देंगे। और अगर उससे कुछ छोटी गलती हुई, उसका भी हल तौबा है, अल्लाह बख्श देंगे। और तौबा नहीं किया तो फिर वो सजाओं का हकदार बनकर अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। कहने से ये बात समझ में आ गई कि ये जो हम तिजारत करते हैं, ये दुनियावी मामला नहीं है। इसका हमारे पूरे दीन के साथ ऐसा रिश्ता है जैसा हमारी नसों का हमारे बदन के साथ रिश्ता है, जैसा हमारे रगों का हमारे दिल के साथ रिश्ता है, हमारे दिमाग के साथ रिश्ता है। अगर रगें दबती हैं, आप जानते हैं कि इंसान मफलूज हो जाता है, मादूर हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। इसी नफ्स की तरह ये तिजारतें, ये मामलात हमारे दीन के अंदर फैले हुए हैं। अगर वो कहीं दबेंगी तो वहां का दीन नाक़िस होगा, वहां का दीन दबेगा, वहां का दीन मफलूज होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की शक्ल में, अल्लाह ने नबी की शक्ल में, नबी ने हदीस की शक्ल में, अइम्मा ने फिक़ह की शक्ल में, अइम्मा ने इस्लामी किताबों की शक्ल में इस्लाम की इन रतों को खूब खोल कर बयान किया है। एक मर्तबा हजरत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से उनके एक साथी ने या एक शागिर्द ने पूछा कि हजरत, बहुत से अइम्मा हैं, उन्होंने तसव्वुफ पर, उन्होंने यानी अहवाले कल्बी पर किताबें लिखी हैं। अल्लाह का तकल्लुब कैसे होगा, आदमी अल्लाह के बारगाह में मकबूल कैसे होगा, अल्लाह वाला कैसे बनेगा, तकवा का हुसूल कैसे होगा, आदमी रज़ाइल से खाली कैसे होगा, बातिनी बीमारियों को कैसे पहचानेगा, इसके ऊपर अइम्मा किताबें लिखते हैं। मगर ये फुक़हा आप लोग इस पर कोई किताब, तसव्वुफ पर कोई किताब नहीं लिखते। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सोने की कलम से लिखकर महफूज कर लेने के लायक है। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो हमने किताबुत तिजारत लिखे हुए हैं, ये हमने जो तमाम मुआमलात लिखे हैं, ये असल तसव्वुफ नहीं तो फिर क्या है? ये असल तसव्वुफ है। तसव्वुफ की बुनियाद इसी के ऊपर रखी जा सकती है। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
फरमाया इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह तबारक व तआला तय्यब है, अल्लाह पाक है। तय्यब का माना अल्लाह हर नुक्स से, हर कमी से पाक है। हर वो सिफत जिसके अंदर कुछ नुक्स हो सकता है, अल्लाह उससे मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है, अल्लाह उससे बरतर और पाक है। ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, और अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ तय्यब को ही कबूल फरमाएंगे। क्या कबूल करेंगे? यानी हमारी इबादतें, हमारी इताअतें, यही तो कबूल की जाने वाली चीजें हैं। तो वो जब पाक और साफ होंगे तभी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। उनकी पाकी और सफाई किस चीज पर मबनी है? आगे आप जरा देखें, आगे फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को उसी चीज का हुक्म दिया है जिस चीज का अल्लाह ने रसूलों को हुक्म दिया है। फकाला, आगे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान मजीद की आयत तिलावत की, या अय्युहर रुसूल कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन, औ कमा काल। जिसका मफहूम ये है कि ऐ रसूलो, पाकीज़ा चीजें खाना और नेक अमल करना। चीजें कमाकर तो खाई जाती हैं, जैसे रोटी के लिए आलात जरूरी है, ऐसे खाने के लिए, अपने वजूद की बका के लिए तिजारत जरूरी है, मुलाजमत जरूरी है, इजारा, आलियत और कर्जा ये हाजत इंसानी में शामिल है। तो जब ये कहा गया कुलू मिनत तय्यिबात, इसके अंदर सारी चीजें आ गई। रसूलों को अल्लाह ने यह हुक्म दिया। एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह ने मोमिनीन को यह हुक्म दिया, वहां पर यह नहीं है या अय्युहर रसूल, यहाँ पर, वहां पर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों, हमने तुमको जो रोजी दिया उसमें से पाकीज़ा चीजों को खाओ। इसी को फरमाया कि जिस चीज का अल्लाह ने रसूलों को हुक्म दिया उसी चीज का अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों को हुक्म दिया है। आगे फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया जिसके बारे में फरमाया युकीलु सफर अशअफ अगबर यमुद्दु यदैहि इला समा, या रब या रब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, एक आदमी का तज़किरा फरमा रहे हैं, वो सफर पर है, लंबा सफर। शारहीन ने लिखा है कि इससे हज का सफर मुराद लेना चाहिए। दूसरी अहादीस से और दूसरी नुसूस से ये इशारा मिलता है कि एक आदमी गोया सफर हज पर है, लंबा सफर है, और उसकी हालत क्या है? अशअफ, बाल सफर की वजह से बिखरे हुए हैं, लिबास बता रहे हैं कि वो सफर में है। अकबर, वो धूल से, मिट्टी से, गर्द से हटा हुआ है, अबतर हालत में है। ऐसी हालत में है कि जब अल्लाह ऐसे लोगों की दुआ को जल्दी कबूल करता है, वो ऐसी हालत में है, और वो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहता है या रब या रब। हज़रत जाफर सादिक
रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अहले सुन्नत वल जमात है, उनकी एक रिवायत है कि अगर किसी को कोई हाजत हो तो वो अपनी दुआ में 5 बार रब्बना 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 5 बार रब्बना कहकर दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी हाजत को जल्द पूरा फरमा देंगे, अल्लाह उसकी हाजत को कबूल फरमा लेंगे। ये हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में। तो वो बंदा इस मकबूल लफ्ज से दुआ कर रहा है, या रब या रब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व मतअमुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, व गुज़िया बिल हराम, फअन्ना युस्तजाब लिज़ालिक। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ये ना समझिए कि कोई ज़ईफ रिवायत, कोई ऐसा वैसा किस्सा बयान कर दिया गया है, सही रिवायत है, बिल्कुल मजबूत। इस बात का पूरा यकीन गोया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मौजूद। फरमाया कि वो या रब तो कर रहा है, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, और उसकी जो ग़िज़ा बन रही है वो हराम से है। फ़अन्ना युस्तजाब लिज़ालिक, तो उसकी दुआ कहाँ कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरतो इस्तेजाब के जिस पैराए में इस जुमले को बयान किया है, शारिहीन में फरमाते हैं, यानी जब ये पूरा यकीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी, तो उसी को ये फरमा रहे फ़अन्ना युस्तजाब लिज़ालिक, ये दुआ कहाँ मानी जाएगी, सुनी जाएगी। मैं नहीं कह रहा था कि तिजारत का सीधा सीधा ताल्लुक अकीदे के साथ है, आमाल के साथ है, दिल के साथ है, रूह के साथ है, अखलाक के साथ है, दुआ के साथ है। अगर ये तिजारत पाक होगी तो खाना हलाल होगा, तिजारत पाक साफ होगी तो पीना हलाल होगा, लिबास हलाल होगा, और जो ग़िज़ा हमारे बदन में बन रही है, जो गोश्त बन रहा है, जो हमारे बच्चों का बन रहा है, जो हमारे अहले खाना का बन रहा है, वो सब हलाल के जरिए होगा, तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूलियत के लायक होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, याती अलन्नास ज़मान ला युबालिल मर्उ मा अखज़ मिन्हु अमिनल हलाल अमिनल हराम औ कमा क़ाल। बुखारी शरीफ की रिवायत है। फरमाते हैं कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आने वाला है कि उस जमाने में लोग बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कहां से माल आ रहा है, कहां से माल आ रहा है, हलाल से आ रहा है, हराम से आ रहा है, इसकी परवाह छोड़ दी जाएगी। एक जमाना ऐसा आने वाला है। मोहतरम भाई और दोस्तों, हम लोगों ने, आप लोगों ने दोनों जमाना देखा है। आज से 25-30 साल पहले का वो जमाना जब पुराने लोग मौजूद थे और दुनिया में तरक्की की ये रफ्तार नहीं थी, जमाने में इजादात की ये नई नई शक्लें मौजूद नहीं थी, उस वक्त हराम को पहचानना, हलाल को पहचानना, हलाल को कमाना ये बड़ा आसान था, पहचान भी आसान थी। मगर हम लोगों ने आज ये जमाना भी देखा है कि चीजें मुश्तबे होती जा रही हैं, शकूक शुबहात बढ़ते जा रहे हैं, कमाने की नई नई शक्लें हमारे सामने पैदा होती चली जा रही है, और वो इतनी खुफिया है, इतनी पोशीदा है, इतने राज उसके अंदर रखे गए हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी हमें ये मालूम नहीं पड़ता
कि इसके हिल्लत का फतवा दिया जाए या इसके हराम होने का फतवा दिया जाए, दिल मुतमईन नहीं होता। घंटों घंटों बैंक वालों से बहस हो, अहले तिजारत से बहस हो, साहिब मुआमलात से बहस हो, उनकी शर्तें हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके मख्फी टर्म और कंडीशन को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी बात तब भी मालूम नहीं होती। और मामलात को ऐसे पैराग्राफ के अंदर लपेट कर बैंकें पेश करती हैं, कंपनियां पेश करती हैं कि अव्वलीन मरहले में आदमी धोखा खा जाता है, हलाल समझकर उस हराम काम को अंजाम देता है, हराम के जरिए आमदनी करता है, उसको खाता है, उसको खिलाता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, अपने नेक माँ बाप को उसी में से खिलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बदन, एक जगह फरमाया जो गोश्त हराम ग़िज़ाओं से बढ़ेगा उसके ऊपर जन्नत हराम है। एक रिवायत में मफ़हूम है कि वो जहन्नम के लायक है। गोश्त के बारे में फरमाया है, बहुत गहरी बात फरमाई। ये नहीं फरमाया जानबूझकर किया कि अनजाने में किया, खुद से कमाया कि बेटे ने कमाया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कहां बचना है कहां नहीं बचना है, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह और रोशन तालीम अता फरमाई है। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत जो बुखारी शरीफ में है, जिसके अल्फाज उम्मत में बड़े मशहूर हैं, अल हलाल बय्यनुन वल हराम बय्यनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। अल्फाज में अपने हिसाब से पढ़ रहा हूं, किसी के ज़हन में इसके अलावा भी अल्फाज हो सकते हैं। फरमाया फमन तकशुबहात इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही व मन तका फिश्शुबहात वक़अ फिल हराम कर्राई यरआ हौलल हिमा यूशिकु अन यरतअ फी अला इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमा व अला इन्न लिल्लाहि व अला इन्न हिमल्लाहि महारिमुहु। आगे फरमाया अला इन्न फिल जसद लमुग़ा, एक रिवायत में इन्न फिल जसद मुग़ा इन सलहत सलहल जसद कुल्लु व इन फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल कल्ब। मुस्लिम और बुखारी दोनों में ये रिवायत मौजूद है। वो वाज़ेह और रोशन तालीम क्या है, जिसके बाद हमारे सारे उज़्र खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हलाल बय्यन, हलाल बिल्कुल रोशन और वाज़ेह है। कुरान मजीद में बयान किया गया है, अल्लाह के नबी ने बतला दिया है, उलमा ने वाज़ेह कर दिया है। वल हराम बय्यन, हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया खिंजीर को बेचकर कीमत हासिल नहीं की जा सकती, कुत्ते को नहीं बेचा जा सकता, बिल्ली को बेचने मना है, मुर्दार को नहीं बेचा जा सकता, मुर्दियां नहीं बेची जा सकती, नजाकतें नहीं बेची जा सकती। एक साहब अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मुर्दार के को फरोख्त करने से आपने मना फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नाम। फरमाया कि मुर्दार की चर्बी हम बेच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत रहती है। क्या जरूरत रहती है? कश्तियां जो बनती हैं तो उसको जानवर की चर्बी से लेपा जाता है ताकि उसमें पानी न समा सके और वो लकड़ी पानी के जरिए सड़न से महफूज हो जाए और
उन चर्बियों से हम चिराग रोशन कर सकते हैं और उन चर्बियों से हम फला और फला काम ले सकते हैं, तो उस मुर्दार की चर्बी को हम बेच सकते हैं या नहीं? ये कौन पूछ रहा है? एक सहाबी। किससे पूछ रहे हैं? पैगंबरे वक्त से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हुवा हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो हराम है, उसका बेचना हराम है। एक बात मुझे और याद आ गई। बात हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों पर एक मामले में लानत फरमाई है। क्या फरमाया? कातलल्लाहुल यहूद। अल्लाह इन यहूदियों पर लानत करे, इनको हलाक और बर्बाद करे। क्यों? फरमाया कि अल्लाह ने इनके ऊपर जानवरों की चर्बियों को हराम किया था, इन्होंने हिला निकाल लिया, उन चर्बियों को पिघला लेते थे और तेल कहकर बेचते थे और उसकी कीमत खाते थे। मुख्तलिफ अहादीस के मजमूए को सामने रखकर मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। उनकी कीमतों को खाते थे। मुझे यह अर्ज करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। एक बात मैं खुलासा कर दूं, कुत्ते दो तरह के हैं और बिल्लियां भी दो तरह की हैं। एक कुत्ते वो जो हमारी गलियों में घूमते हैं, जिनसे इंसान का कोई खातिर खास मकसद हासिल नहीं होता, वो गली के आवारा कुत्ते होते हैं, इनको बेचना जायज नहीं। और अगर किसी ने बेच दिया तो उसकी कीमत खबीस है, हराम है। एक कुत्ता वो है जो मुहाफिज के तौर पर काम करता है, खेती के अंदर हिफाजत करता है, कंपनी के अंदर हिफाजत करता है, तिजारत के अंदर बाजारों की हिफाजत कर सकता है, वो मिलिट्री वालों के पास भी होता है। उस तरह का अगर बामकसद कुत्ता है तो उसको बेचना जायज है। लेकिन ये इतना खसीस पेशा है कि फुक़हा ने इसको मकरूह के अंदर शामिल किया है। खा वो मकरूह तंज़ीही हो, मुझे इससे गरज नहीं है। मकसद के ऊपर फतवे दिए जाएंगे। इसी तरह बिल्ली की दो हालतें, एक वो जो हम बिल्लियों को छतों पर देखते हैं, इनको पकड़कर बेच देना ये जायज नहीं है, और बेचकर इसकी कीमत ले लेना ये हलाल नहीं है, इसकी कीमत को खाना हराम है। एक बिल्ली वो होती है जो आजकल लोग पालने के लिए खरीदते हैं, वो इंसान की ज़ेबाइश उनके शौक में शामिल हो चुकी है। उस बिल्ली को बेचना अगरचे जायज तो है, मगर वही बात है, पेशा खसीस होने की वजह से कराहत से खाली नहीं है। अब आगे चलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व बैनहुमा मुश्तबिहात, और हलाल और हराम के दरमियान बहुत से ऐसे मामलात हैं जो मुश्तबे हैं, जिनके बारे में करने वाला और जवाब देने वाला आलिम और मुफ्ती शकूक और शुबहात में मुब्तला होता है, तरद्दुद में मुब्तला होता है। ये मुश्तबिहात मामला है। फरमाया फमन इत्तका मिनश शुबहात, जो शुबहात वाले मामलात से बच जाए वो अपने दीन और अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत कर ले जाएगा, और जो शुबहात वाले मामले में पड़ेगा वो हराम के अंदर पड़ जाएगा। आगे फरमाया उस राई की तरह, उस चरवाहे की तरह जो सरकारी चरागाह के पास अपने जानवर को चराता है, तो मामला करीब है कि उसका जानवर सरकारी चरागाह में मुंह मार दे और सरकार की तरफ से इसके पास नोटिस, सम्मन और वारंट आ जाए। पहले जमानों में सरकारी चरागाहें होती थी क्योंकि गाड़ियां नहीं थी, ऊंट थे,
और घोड़े थे और बार बर्दारी के लिए बैल थे। सरकार उसको रखती थी शहर के अतराफ की तरफ और उसकी चरागाहें होती थी। उनमें आम लोगों को अपना जानवर चराना यह ममनू हुआ करता था। गवर्नमेंट पाबंदी लगाती थी, अगर कोई अपना जानवर उसमें चरा दे वो पकड़ा जाता था और उसको सजा दी जाती थी। अब अगर कोई अपना जानवर बिल्कुल उसके बॉर्डर पर चरावे, बिल्कुल वो उसके किनारे किनारे चरा रहा है, तो जानवर है, उसको इतनी समझबूझ कहां है। वो किसी वक्त भी आगे बढ़कर सरकारी चरागाह में घुस सकता है और उसको चल सकता है, जिसकी वजह से ये बंदा जुर्म में माकूल होगा और सरकार इसको पकड़कर सजा का मुस्तहिक बना देगी। यही मिसाल देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को समझाया। आगे फरमाया, अला इन्ना लिकुल्लि मलिकिन हिमा, सुनो तमाम बादशाहों की चरागाहें होती हैं और जो मालिकुल मुल्क है, जो सबसे बड़ा बादशाह है, सुल्तान है, उसकी चरागाह उसके महारिम है, उसकी हुदूद है, उसकी चरागाह वो अहकाम है जिनको हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। अब अगर कोई बिल्कुल शुबहात और हराम के करीब करीब अपने काम को अंजाम देगा, तिजारत करेगा, मुआमलात करेगा, तो कभी भी गफलत में वो हराम के अंदर भी पड़ जाएगा और वो गोया अल्लाह तबारक व तआला की चरागाह में अपने मुंह को दे मारेगा। तो जैसे दुनिया के बादशाह उसको गिरफ्तार करवाते हैं और उससे बातपुरुष करते हैं, इतनी गफलत में तुमने अपने जानवर को कैसे चराया, खबरदार आज के बाद दूर रहकर अपने जानवर को चलाना। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की गिरफ्त फरमाएंगे, उससे बातपुरुष फरमाएंगे। दुनिया के अंदर का मामला ये है कि दोबारा मोहलत मिल जाती है, मगर क्या आखिरत का मामला भी ऐसा ही है? आखिरत में आप जानते हैं कि दोबारा का कोई मसला नहीं है, दोबारा मोहलत मिलने वाली नहीं है। इसलिए यहीं पर हमें यह सोचना होगा कि क्या मामलात हराम के हैं और कौन से मामलात शुबहात के हैं। हमें हराम से तो बचना ही है, हमें शुबहात वाले मामलात से बचना है। हराम को आप जानते हैं, शुबहात वाले मामलात कौन है? तमाम वो मामलात जो आज मोबाइलों पर चल रहे हैं, इंटरनेटों पर चल रहे हैं, और उनके अंदर क्या है, उनके असासे क्या है, उनका सरफा कहां पर लगा हुआ है, उनके टर्म एंड कंडीशन क्या है, उसका असल मालिक क्या है, वो मुंजमिद असासे की शक्ल में है भी या नहीं, ये तमाम मुश्तबिहात मामलात ये मुतशाबिहात के अंदर आते हैं। इनके आकाम इस हदीस मुबारक की रोशनी में बिल्कुल आसानी से तय किए जा सकते हैं। फमन इत्तका अश्शुबहात, जो शुबहात से बच जाएगा वो अपना दीन बचा ले जाएगा, लिहाजा इनसे बचना है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें फरमाई तो एक बात और फरमाई, और बज़ाहिर अगर जरा गफलत में हो तो जोड़ मालूम नहीं होगा, आगे और पीछे की बात में जोड़ मालूम नहीं होगा, लेकिन चूंकि तमहीद में आप हजरात के सामने सारी बातें रख दी गई है, इसलिए आपको जोड़ मालूम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जसद मुद्ग़ह, बेशक बदन के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, इन सलाहत सलाहल जसद कुल्लु, अगर वो लोथड़ा सही सलामत है तो समझो पूरा जिस्म सही सलामत है। वह इन फसदत फसदल जसद कुल्लु, और अगर बदन का वो टुकड़ा फासिद हो गया,
उसमें गलत चीज दाखिल हो गई, उस पर गलत चीज हावी हो गई, फसदल जसद कुल्लू, तो पूरा बदन फासिद हो जाएगा। अला वहियल कल्ब, सुनो वो दिल है। हदीस मुआमलात की है, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन। हदीस मुआमलात की है, शुरू मुआमलात से हो रही है, खत्म दिल पर हो रही है। क्यों? शुरू में बताया गया था तमाम मुआमलात का पहला असर ये दिल के ऊपर पड़ता है, उसके बाद बदन के ऊपर पड़ता है। लिहाजा अगर हमारे मामलात हलाल होंगे, हमारे मामलात साफ सफाक होंगे, पाकीज़ा पाक होंगे, तो हमारी सारी चीजें पाक होंगी, वरना दूसरी सूरत में हमारी सारी चीजें फासिद होंगी। ये तो शरीयत के मकासद हमें समझ में आ गए। इसी से एक बात और भी समझ में आई कि कारोबार का करना कितना जरूरी है। एक मुसलमान का मेहनती होना, कारोबार का करना, तिजारत का करना और मुलाजमत का करना, खेती का करना, दुकानदारी का करना, ये दीन की बका के लिए, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी रोटी पकाने के लिए तावा और बेलना चौकी हुआ करता है, जितना जरूरी ये आग चूल्हे और आग हुआ करती है, उतनी ही जरूरी ये मुआमलात, ये तिजारतें, ये अखलाक और ये तमाम चीजें हैं जो अभी बयान की गई है। ये इतनी जरूरी है। बहुत से लोग मेहनतें नहीं करते, तिजारतों से जी चुराते हैं, कमाने से जी चुराते हैं, वो दूसरों के मेहनतों पर अपनी आराम के दारोमदार रख देते हैं। मोहतरम भाई और दोस्तों, किसी मुसलमान की शायान शान ये नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी को काम पर लगाते थे, काम पर भेजते थे, किताबों को उड़ाकर देके हर सहाबी अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल रहता था, अपने वक्त को फारिग करके अल्लाह के नबी की बारगाह में आता या तरतीब बनाकर अल्लाह के नबी की बारगाह में आता। हमारा मुआमला भी उन्हीं सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तरह होना चाहिए। मोहतरम भाई और दोस्तों, अब बात समेटी जाती है, वक्त बहुत लंबा हो गया। ये तिजारतें, ये मुआमलात, ये नौकरियां, ये सब हमारे दीन की बका के लिए है, हमारे दीन के लिए है। लिहाजा जो चीज दीन के लिए है वो भी दीन है, जो चीज फर्ज है उसके आलाप भी फर्ज है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसबुल हलाल फरीदतुन बादल फरीदते, हलाल का कमाना ये फर्ज है। फर्ज अदा करने के बाद जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं हलाल का कमाना फर्ज है। ये क्यों फर्ज है? मैं समझता हूँ इतनी बातों की रोशनी में आप इसको समझ सकते हैं। फर्ज तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां होंगी वो भी फर्ज होंगी। रोटी तक पहुंचने के लिए जो आलात चाहिए वो रोटी के लिए जरूरी है, उसकी लागत रोटी पर गिराई जाएगी। फर्ज तक पहुंचने के लिए जो आलात होंगे उनकी लागत फर्ज पर गिराई जाएगी, लिहाजा ये भी फर्ज होंगे। कमाना ये फर्ज है। जब फर्ज है तो यकीनन दीन है। जब दीन है तो इसके तमाम मसाइल को शरीयत ने यकीनन बयान किया होगा। ये हो नहीं सकता कि कोई चीज शरीयत फर्ज करार दे और उसके अहकाम और मसाइल को बयान न करे। हमारे सामने तिजारत की मुख्तलिफ शक्लें। नंबर 1, जो पहले शक्लें थी वो थी बैउल ऐन बिल ऐन। बैउल ऐन बिल ऐन, सामान के बदले में सामान बेचना। आज भी हमने चकिया के बाजारों में देखा है, एक खेती वाला गांव का आदमी चावल लेकर या गेहूं लेकर दुकानदार के पास जाता है और साहब उसके बदले में निरमा पाउडर ले लेता है, कपड़ा ले लेता है, फलानी चीज ले लेता है। यह है बैउल ऐन बिल ऐन। इसका नाम बैए मुकायदा रखा जाता है।
बैए मुतलक इसका नाम रखा जाता है। इसके कुछ शराइत है, जैसे नमाज के लिए कुछ शराइत है। अगर वो शराइत होंगी तो नमाज सही है, अगर वो शराइत नहीं होंगी तो नमाज फासिद है। जैसे एहराम की शर्तें हैं, अगर वो शर्तें हैं तो एहराम सही है, उम्रा और हज सही है, वरना वो फासिद है। इसी तरीके से जो तिजारतें हैं उनके कुछ शराइत है। तिजारतें 4 तरह की हैं, उनकी शराइत भी अलग अलग है। बैउल ऐन बिल ऐन, सामान के बदले में सामान, इसमें कहां पर जायज है, कहां पर नाजायज है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर ताकीद के साथ बयान फरमाया है। ये मसाइल सीखने के, अगर कोई ऐसी तिजारत करता है तो उससे पहले पता करना होगा कि इसमें हराम कहां कहां आता है, इसमें रुकावटें कहां कहां आती हैं, और फिर वो हराम से बचे, मुश्तबिहात से बचे। और अगर ऐसा नहीं है बल्कि बैउल ऐन बिद्दैन है, जिसको बैए मुतलक कहते हैं, यानी एक तरफ बेचने वाला सामान बेच रहा है और खरीदने वाला सामान नहीं दे रहा है बदले में, बल्कि समन दे रहा है, प्राइस और कीमत दे रहा है, ये बैए मुतलक है, जो आम तौर से पूरे दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर राइज है। हम लोग दुकानों पर जाते यही करते हैं, इसको बैए मुतलक कहते हैं। इसके भी सही होने के लिए कुछ शराइत है। कभी कभी बैए मुतलक बातिल हो जाती है, कभी कभी ये खरीदो फरोख्त फासिद हो जाती है, कभी कभी इसमें गुनाह शामिल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शर्तों को बयान किया है। हम और आप मुसलमान हैं, हमें हलाल कमाने के लिए, हमें अल्लाह के इताअत के उस मंजिल को हासिल करने के लिए इन मसाइल को सीखना होगा, समझना होगा। ये बहुत टेढ़े नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। हाँ, हम जिस डिपार्ट के हैं उस डिपार्ट के मसाइल को सीखना होगा। तिजारत की तीसरी किस्म है बैउल दैन बिद्दैन, जिसको बैए सर्फ कहते हैं। उधर भी सामान नहीं है, समन है, और इधर भी सामान नहीं है, समन है। जैसे नोट के बदले नोट बेचना, या सोने के बदले चांदी के बदले सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, या सोने के बदले चांदी, या चांदी के बदले सोना, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। आजकल ये हम लोग नोटों को तब्दील कराते हैं रियाल में, अगर सऊदी जाना हो, और लीजा में अगर तुर्की जाना हो, और डॉलर में अगर अमेरिका जाना हो, मुख्तलिफ करेंसियों की तब्दीली और खरीदो फरोख्त होती है। ये क्या है? ये बैए सर्फ है। बैए सर्फ की शर्तें हैं जो इस काम के अंदर है, जिसकी तिजारत ही है, वो इन मसाइल को सीखे। इसमें क्या शर्तें हैं, कहां पर हलाल है, कहां पर हराम है, वो इस चीज को करे। और एक है बैए मुकायबा, बैए सलम, बैउल वफा, बैउल काली बिल काली। शायद कुछ लोग नाम भी नया नया सुने हो, यानी दोनों तरफ उधार उधार मामला हो। हमने इनसे एक चीज खरीदा कि साहब साड़ी की गठरी ये हम आपकी खरीदते हैं। इन्होंने कहा ठीक है हम बेचते हैं। हमने कहा अभी नहीं, 1 महीने के बाद हम इसको खरीदेंगे। बात हमारी और आपकी तय है, 1 महीने के बाद खरीदेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा 1 महीने के बाद आपको कीमत देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। ये मामला इस तरीके से बातचीत हो गई। ये मामला पक्का हो गया या नहीं? बज़ाहिर क्या लग रहा है? बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि मामला पक्का हो गया, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल काली बिल काली। लिहाजा क़यास छोड़ दो। तिजारत के बहुत से मसाइल में शरीयत ने क़यास को छोड़कर मसला बतलाया है।
वहां पर हम लोग कयास को छोड़ने पर मजबूर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को सराहतन मना फरमाया है। यह मामला मुनाकिद नहीं होगा। अगर बाद में दोनों में से कोई इख्तिलाफ करने लगे कि साहब हमें वो माल चाहिए, हमारी बात तय हो चुकी थी, इसको कहने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि बैउल काली बिल काली ये फासिद है, ये मुनाकिद ही नहीं होती शरीयत में। अगर कोई इस तरह का मामला करता है तो उसको ये मसाइल सीखने होंगे। आज एक है नगद की बह, एक है उधार की बह। हम सब लोग ताजिर हैं, हम सब लोग नूरबाफ हैं, हम सब लोग पारचा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। हमारे यहाँ नगद के भी मामलात हैं, हमारे यहाँ उधार के भी मामलात हैं, हमारे यहाँ वजन के भी मामलात हैं, हमारे यहाँ नाप के भी मामलात हैं। हमने कभी ये तो समझा कि जो अमवाले रबविया है, जिनके अंदर सूद शामिल होता है, हमारे कपड़े उसके अंदर शामिल है या नहीं? मसलन चावल को चावल के बदले में बेचना। एक आदमी के पास बासमती चावल है और एक आदमी के पास फलाना चावल है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को का चावल बदलना चाहते हैं। एक की क्वालिटी उम्दा है, दूसरे की क्वालिटी 19 है, ये दोनों एक दूसरे से अपने चावल को बदलना चाहते हैं। जो उम्दा वाला है वो कहते हैं 5 किलो दूंगा, और जिसका नाकिस वाला है उससे कहते हैं 7 किलो लूंगा। क्या होना चाहिए? हमारी अक्ल क्या कहती है? ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल मुनासिब बात कही जा रही है, मगर शरीयत ने मना फरमाया कि ये नहीं हो सकता, ये सूद है, ये ऐने सूद है। खजूर है, एक तरफ अजवा है, एक तरफ कलमी है। अजवा की कीमत आप जानते हैं, कलमी की कीमत भी आप जानते हैं। अजवा वाला कलमी वाले से कह रहा है कि साहब हमसे 1 किलो अजवा ले लो, 3 किलो कलमी दे दो। वो कहता है हम तैयार हैं, मगर शरीयत ने बतलाया ये बै हराम है, ये सूद है। शरीयत ने इसे मना फरमाया है, ये मुबादला जायज नहीं है। हाँ, मुबादले का आप मुतबादिल समझना चाहते हैं, उलमा के पास जाए, उसका क्या रास्ता वो समझाएंगे। अभी सरदस्त ये बतलाना है कि ये तिजारतें, ये ऐन शरीयत है, इस पर मौकूफ है हमारे दिल के हालात, इस पर मौकूफ है हमारे बदन के हालात, इस पर मौकूफ है हमारे आमाल के हालात, इस पर मौकूफ है हमारे अकायद, इस पर मौकूफ है हमारी आखिरत। ये मामलात, ये तिजारतें, ये ऐने दीन है। इन तिजारतों के अहकाम अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान में, रसूल ने बयान फरमाया अहादीस मुबारका में। किनके लिए? हमारे लिए, इस उम्मत के लिए। इसी उम्मत को सीखना होगा। तो जिनके ये इस तरह की तिजारतें हैं उनको ये मसाइल सीखना होगा। जिनके उधार के मामला से उम्मूमन एक मसला आता है कि साहब हमने इनको माल बेच दिया, उसकी 2 शक्ल है। अगर नगद लेंगे तो 550 की, ये साड़ी अगर नगद लेंगे तो 500 की, और अगर उधार लेंगे तो 550 की। हम कहकर खामोश हो गए, हम कहकर खामोश हो गए। ये खरीदार थे, इन्होंने कुछ वजाहत नहीं किया। क्या ठीक है, अभी ले जाते हैं, देखते हैं। ये गट्ठर बांध कर लेकर चले गए। अब साहब हम तमाशा देख रहे हैं, कब फैसला होगा, कब फैसला होगा। ये समझ रहे कि हम तो कैश लाए 500 की, हम समझ रहे कि वो तो उधार में गए 550 की। अब जब हिसाब का वक्त आता है, डायरी पेश होती है, तो वो लिखते हैं 500। हम कहते ये क्या 550? कहते आपने तो कहा था। हम कहते फिर आपने नगद कहा लिया। मामला निज़ा तक चला जाता है।
हर निफा को शरीयत ने नापसंद करार दिया है। इसी निफा की वजह से शरीयत ने बहुत सी तिजारतों को ममनू करार दिया है, हराम करार दिया है। हमारे मुआमलात आए दिन निफा तक पहुंचते हैं जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो तिजारत है, तिजारत का रुकन है ईजाब और कबूल। एक तरफ से ऑफर हो, ईजाब का माना ऑफर, और दूसरी तरफ से एक्सेप्टमेंट हो, एक्सेप्शन हो, दूसरी तरफ से एक्सेप्ट करना पाया जाए। जब तक ये दोनों नहीं पाया जाएगा तिजारत नहीं होगी। कितनी जगह जहां इसकी सराहतन जरूरत होती है वहां हमारी तरफ से एक्सेप्शन नहीं होता। शायद मैं अल्फाज गलत बोल पा रहा हूं, वहां एक्सेप्ट नहीं हो पाता और मामला मजहूल रह जाता है। अल्लाह ने फरमाया है इला अजलिन मुसम्मा फक्तबू इला अजलिन मुसम्मा, कि अगर तुम मामला करो कर्ज का, उधार का, तो उसकी अजल को लिख लो। और लिख लेना क्या है, यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद ही तो लिखा जा सकता है या उसके बगैर लिखा जाएगा। तो अगर कोई ऐसे बेचता है कि भाई नकद इतने की, उधार इतने की, और खरीदने वाला किसी वजाहत के बगैर माल को लेकर जाने लगता है, दोनों गुनाहगार होंगे और ये बैठ मुकम्मल हलाल नहीं होगी। निफा तक पहुंचने के बाद जो कमाई होगी वो तय्यब नहीं होगी, उसके अंदर खबासत होगी। शरीयत हमारी ये बतलाती है इस तरह का जब मामला किया जाए तो जरूर वहां पर मामले को, वक्त को, अजल को साफ कर लिया जाए। ये ले जा रहे हैं तो ये बतलाएं नकद के तौर पर ले जा रहे हैं या उधार के तौर पर ले जा रहे हैं, या कहेंगे हम घर जाकर बतलाएंगे तो वो वक्त बतलाएं कि कितनी देर में बतला सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना ये वक्त देंगे उतने वक्त की पाबंदी करना इनके ऊपर वाजिब होगा और वादा खिलाफी करना इनके लिए गुनाह होगा और हराम होगा। ये तिजारत के मसाइल हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में शामिल है। इसी तरीके से उधार का एक मामला और होता है, क्या उधार ले गए, 4 महीने की उधारी, 5, 6, 7 महीने की उधारी, बीच में बेचवाल को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब वो अपने महाजन से कहने लगा कि साहब अभी 4 महीना होने में 3 महीना बाकी है, आप उस माल की मुझे कीमत देते, बहुत हाजत है, घर में काम आ पड़ा है। अब वो कहता है कि कीमत तो उस हिसाब से थी। अब उसके बाद खरीदार ये कहने लगता है ठीक है रेट काट लीजिए, परसेंटेज 5%, 4%, 3%, हम उसको कम कर देते हैं। देखिए ये राजी भी है। अभी आपने एक दिन शायद यही मसला पूछा था, वो बेचवाल भी राजी है और खरीदार भी राजी है, मगर ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, ये कतान जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। वजह क्या है, मैं आपको वजह समझाऊं ताकि बात और अच्छी तरह समझ में आवे। क्योंकि यहाँ पर जो कीमत की कमी हो रही है ये सामान के बदले में नहीं, ये वक्त के बदले में हो रही है, और वक्त काबिल फरोख्त नहीं है, वक्त काबिल कीमत नहीं है। वक्त के अंदर काम तो काबिल कीमत हो सकता है, मगर बताते खुद वक्त इसका कोई बदल नहीं होता। वक्त के बदले में कीमत घटाई जाए या कीमत बढ़ाई जाए, इसी को ऐन सूद कहते हैं। इस वजह से ये मामला जायज नहीं होगा। मैं देखता हूं आम तौर से इसकी हाजत लोगों को पेश आ जाती है और लोग मजबूरन इस मामले को करने पर आमादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर दीन चाहिए, यहाँ पर मुरव्वत चाहिए, यहाँ पर मुदारात चाहिए। हमारा जो महाजन है जिससे हमें हमेशा हमारा काम है, हम उसका माल बनाते हैं,
उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसको ये चाहिए कि कभी बेवक्त भी हमारी जरूरतों को पूरा कर दे। और कारीगर को ये चाहिए कि वो बिना जरूरत अपने महाजन के साथ इस तरह की बात ना किया करे। दोनों की अपनी अपनी ईमानदारी और अपनी अपनी अमानतदारी है। सरदस्त ये मसला मालूम हो गया, इस तरह का उधार का मामला करना ये जायज नहीं है। शरीयत ने हमको ये बतलाया है कि अगर सामान तिजारत मौजूद ना हो तो उसको खरीदना जायज नहीं है, या आपके कब्जे में ना हो तो उसका खरीदना जायज नहीं है। बहुत से दलाल ये करते हैं, आपने कहा कि हमारी जमीन भिजवा दो, अब वो साहब बजाय ये कि सही दलाली करने के, सही बीच में ब्रोकर बनने के, वो अपने मन में मालिक बन जाते हैं और जाकर गैर मकबूज जमीन पर जो जिसके वो मालिक नहीं है, जिसके वो काबिल नहीं है, उसको अपने हिसाब से ऐसे दाम पर फरोख्त करते हैं जिस दाम की उनसे कोई बात नहीं हुई है। ये हराम है, ये दलाली के अंदर गलत है। दलाली जायज है मगर उसकी भी शर्तें हैं। जिस माल पर अभी कब्जा नहीं हुआ हम उसको बेच नहीं सकते। इनके यहाँ सैंपल हम देख कर आए, अब उसके बाद घर चले गए, हमने कहा कल पहुंचा देना, हमारे पास महाजन आ गए, हमने मोबाइल में उनको सैंपल दिखाया और सैंपल दिखाने के बाद ऑर्डर तो ले सकते हैं मगर खरीदो फरोख्त तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी उस माल का मालिक नहीं है। शरीयत ने ऐसे बैग को बातिल करार दिया है। आजकल बिटकॉइन से होते हैं, एक कॉइन जो मोबाइलों पर खरीदो फरोख्त किए जाते हैं, उसका कोई हकीकी वजूद नहीं होता, वो हवाई है। ऐसी चीजों की खरीदो फरोख्त और उस पर नफा कमाना ये जायज नहीं है। पहले फ्लिपकार्ट पर, गालिबन फ्लिपकार्ट पर सोने और चांदी की खरीदो फरोख्त होती थी, शायद आज भी होती हो, दूसरे एप्लीकेशनों पर होती हो। एक आदमी कुछ इन्वेस्ट करके सोना खरीद लेता है, कुछ दिन उसे रखे रहता है और वो जो सोना खरीदता है फ्लिपकार्ट पर वो कोई हकीकी सोना नहीं है, बस वो एप्लीकेशन पर मैसेज हो रहे हैं, SMS आ रहे हैं। उसने 1 लाख का सोना खरीद लिया, 1 साल तक उसे रखे रहा, अब उसकी कीमत बाजार में बढ़कर 1.5 लाख हो गई। अब उसको वो सेल करना चाहता है, वो सेल हो जाएगी, 1.5 लाख इसके अकाउंट में आ जाएगा, मगर शरीयत ने ये बताया ये जायज नहीं है क्योंकि वहां पर हकीकी सोना मौजूद नहीं है। इस तरीके से बहुत से तिजारत के मामलात हैं, बैंक के मामलात हैं, शेयर मार्केटों के मामलात हैं, बहुत सी कंपनियों के मामलात हैं। वो तो आज के नौजवान उसमें लगे हैं मगर जो पहले के लोग हैं वो जो तिजारतें कर रहे हैं उनके अंदर भी बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो आज भी उम्मत के अंदर ऐसे हैं जिनको सीखना जरूरी है। मोहतरम भाई और दोस्तों, ये सारे मसाइल अहले दीन हैं, इन्हीं के ऊपर वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून की तामीर होती है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें पूरे दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और पूरे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सीरत के तमाम हिस्सों से अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।